और शिमला की संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों का प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। शनिवार को नगर निगम कोर्ट में होगी अब इस मामले की सुनवाई। अभी भी शहर में रिजर्व पुलिस बल मौजूद है। तो आपको बता दें कि इस विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी शनिवार को नगर निगम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होनी है। शहर में अभी भी रिजर्व पुलिस बल तैनात है। कल जिस तरह से वहां जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया था, शिमला का संजौली जो इलाका है वहां एक सड़क को जाम कर दिया गया था। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां आ गए थे और उन्होंने वहां जमकर प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके अलावा कुसुम्पटी जो संजौली से सटा हुआ इलाका है वहां पर से भी प्रदर्शन की खबरें आई थी। और इस विवाद के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। और इस बीच संजौली मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के निर्माण को अवैध माना। मस्जिद में तैनात इमाम को हटा भी दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में बाहरियों के आने पर अब रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अभी खबर आ रही है वो ये कि वक्फ बोर्ड ने अब इस मस्जिद को, जो निर्माणाधीन मस्जिद है, इसको अपने कब्जे में ले लिया है। तस्वीरों में वो मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था। जो इमाम यहां पर था उसे हटा दिया गया है और बाहरी लोगों के आने पर अभी रोक लगा दी गई है। वक्फ बोर्ड ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और शिमला के संजौली से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, जरा अपडेट दीजिए। हाँ बिल्कुल पंकज, अब लोगों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है संजौली मस्जिद को लेकर कि 2 दिन के अंदर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर लोग अपनी तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि शनिवार को इस विवाद के ऊपर सुनवाई होनी है। और बड़ी चिंता की बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि 44 बार इस मामले की सुनवाई पहले हो चुकी है। 7 बार एमसी नोटिस दे चुका है, लेकिन अभी भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है वो जारी थी। रविवार तक ये कंस्ट्रक्शन जारी थी। हालांकि दावा नगर निगम की तरफ से किया गया था कि ये कंस्ट्रक्शन बंद है, लेकिन अब ये विवाद और गहराता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुसुम्पटी में और यहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर भी विवादित है और स्थानीय लोगों की तरफ से आपत्ति यहां पर जताई गई है। कल बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया गया। स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी लीगल तरीके से एक्टिविटीज यहां पर हो रही हैं। हालांकि यहां पर रहने का भी इन लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये जमीन ये वक्फ बोर्ड की है, लेकिन आगे से आगे ट्रांसफर होती गई और 1 से 2, 2 से 3 लगातार मालिक जो है तो इसके बदलते गए। लीगली तौर पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी यहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज है। स्थानीय लोगों की तरफ से बड़ी आपत्ति यहाँ पर जताई गई है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार शर्मा हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। क्या दिक्कत है यहाँ पर? कल यहाँ प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया गया। दिक्कत ये जो एक पीछे आपके सामने विवाद ग्रस्त ढांचा दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिडेंस प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिसको वक्फ बोर्ड ने सदीक मोहम्मद की पत्नी मुमताज बेगम को के लिए 99 साल के लीज पे दिया था। मालिकाना हक किसका है ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखेगा, परंतु प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की कही जाती थी, जैसा हमें पता है। उसके बाद उनके 2-3 बच्चे थे। 2 बच्चे तो अच्छी नौकरी में काम करें। छोटे वाला लड़का अली शेर, उसने ये प्रॉपर्टी आगे सहारनपुर से आए हुए कुछ लोगों को हैंड ओवर कर दी। क्या पैसा लिया, क्या डील हुई, ये लेने और देने वाले उन दोनों को पता, बाकी किसी को पता नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो है शुक्रवार के दिन ये लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। पहले 2-4 करते करते संख्या 150 से 200 तक पहुंची और अब ये पोजीशन हो गई है कि शुक्रवार के दिन बाजार में एक अलग ही वातावरण नजर आता है कि जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र का बाजार है वहाँ पे गोल टोपी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू शिमला, विकास नगर, कुसुम्पटी, पंथा घाटी, सराउंडिंग, मैली मलियाना से भी लोग यहाँ पे नमाज के लिए इकट्ठे होना शुरू हो गए। और उस टाइम जो माहौल है खासकर महिलाओं के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक यहीं से साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 1:30-2 बजे के बीच में वहाँ पे एक शिफ्ट के बच्चों को छुट्टी होती है। को एजुकेशनल स्कूल है तो उस टाइम भी न्यूज़ होता है। आए दिन ये बच्चों और बच्चियों पे जो है मतलब जो है वो टॉन्टिंग भी करते हैं। ठीक है राजेंद्र, दुआ तक शब्दों में ये सब्जी मंडी में महिलाओं के साथ बातचीत। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करें।
बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा जैसा कि बता रहे थे, आपने एक शख्स को सुना, वो कैसे बता रहे थे कि किस तरह की दिक्कत लोगों को आ रही है, वहां महिलाओं का गुजरना भी दूभर हो रहा है, ये तक वहां पर कहा जा रहा था। इस बीच हिमाचल के संजौली में मस्जिद को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। संजौली से शुरू हुआ बवाल अब पूरे के पूरे हिमाचल में फैलता जा रहा है। जगह जगह हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां संजौली में अवैध मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया गया, तो वहीं भगवान राम का नाम जपकर बवाल ने अब सियासी रुख अख्तियार कर लिया है, जिसकी गूंज पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा से लेकर कई शहरों तक सुनाई देगी। तो आपको बता दें कि अब यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे हिमाचल प्रदेश में अब जगह जगह प्रदर्शन होगा, इस तरह की आहट अब सुनने को मिल रही है। कल शिमला में संजौली और कुसुम्पटी दो अलग अलग जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर बैठ गए, ट्रैफिक जाम कर दिया। संजौली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट वहां से, जहां ऊपर का जो अपर शिमला इलाका है वहां के लिए गाड़ियां जाती हैं, वो सब रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि लोग सड़कों पर बैठ गए थे। हनुमान चालीसा का पाठ वहां शुरू कर दिया था। और अब अल्टीमेटम दे दिया गया है 2 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की तरफ से। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मस्जिद के खिलाफ वहां जमकर प्रदर्शन किया गया। एक तस्वीर आप देख रहे हैं वो संजौली की है और दूसरी कुसुम्पटी की है। दोनों ही जगह हजारों की संख्या में लोग आ गए। और शिमला में मस्जिद पर जारी बवाल के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस हंगामा मचाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रही है। देखिए, वो जगह वक्फ की जगह है। सरकार के एक मंत्री ने भी ये कहा है कि ये वक्फ की जगह है, पुरानी मस्जिद है, उसको गिराने का कोई सवाल नहीं। ये वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मस्जिद के खिलाफ वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए कोई मस्जिद डिमोलिश की जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि ये निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है और 2010 में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में आई है, और उसके बाद ये निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा धीरे धीरे बीच में से। और आज 4 मंजिला ये भवन बन चुका है, जहां एक मिस्त्री बहुत पहले आए थे, छोटा सा एक ढारा बना करके दुकान, मिस्त्री की दुकान वहां पर शुरू की थी। इसके एक दर्जी आया था और जिसने अपना काम शुरू किया था। और उसके बाद और लोगों को लेकर के वहां पर बसाया गया, फिर स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर उसके बाद निर्माण कार्य लगातार चलता रहा धीरे धीरे, और आज वो भवन बहुत बड़ा भवन बनकर वहां पर तैयार हुआ, जो मस्जिद के रूप में है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त शिमला के संजौली में स्थित है, जहां ये अवैध निर्माण, जैसा कि लोग कह रहे हैं, किया जा रहा था मस्जिद का। राजेंद्र, जरा ये बताइए कि कल तो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, कुसुम्पटी में हुआ, शिमला में हुआ, खबरें ये भी आ रही हैं कि पूरे हिमाचल में अब प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि लोग, हिंदू संगठन के लोग, हिंदू लोग बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, पर क्या आज शांति है शिमला में? हाँ बिल्कुल, आज पंकज शांति है। यहाँ लोगों से हम बात करेंगे, दिक्कतें क्या हैं। महिला हमारे साथ मौजूद है। आप जी बताइए, क्या कुछ दिक्कत यहाँ झेलनी पड़ रही है? देखिए, हम हिंदुत्व है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारी प्रशासन से मांग है कि जो अवैध रूप से जो यहाँ पर ये ढांचा खड़ा किया गया है, हमें इसकी पूर्ण रूप से जो है जांच की जाए। यहाँ पर जो मस्जिद का जो ये नाम दिया गया है, पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पर इलीगल रूप से जो काफी लोग आते हैं दूसरे समुदाय के। ये जो हमारा कुसुम्पटी क्षेत्र है, ये बाजार से लगता क्षेत्र है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और जो भी यहाँ के लोकल निवासी है, उन पर इसका जो है काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी, एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, कुछ कागज भी आपके हाथ में है। क्या ये पूरा मामला है? क्या दिक्कत हो रही है? जैसे कि आपको विदित है, कल भी यहाँ पे बाजार के लोगों ने इकट्ठा होके इसका विरोध किया था, क्योंकि ये 1 मंजिला एक मकान था जिसमें कुछ लोग रहते थे। बाद में कुछ लोग बाहर से आए हुए अनआइडेंटिफाइड लोगों ने इस पे कब्जा ही किया बोलेंगे, क्योंकि 100 से 150 लोग हर शुक्रवार को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो लैंड है, जो ये मकान और अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन इसमें हो रही है, बिकॉज आप देख ही रहे होंगे जैसे ये है, अगर ये मतलब ये लीगल नहीं है, अगर ये इनके पास कोई परमिशन, और सबसे पहली बात ये है कि बना कौन रहा है, कौन बना रहा है इसको, कोई भी लोग ऐसे सामने नहीं आ रहे। और ये जो बाजार, पूरा बाजार है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे कोई भी
इस दूसरी कौम के लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो वो लोग कहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो प्रशासन से हमारा निवेदन रहेगा कि वो इनको आइडेंटिफाई करे, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं। कल को यहाँ के लोगों को बहुत ही इसकी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको पता है जैसे महिलाएं हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, उनका चलना दुभर हो जाता है, क्योंकि अनजान से लोगों को यहाँ देख के। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, तो बिल्कुल, तो 2 दिन का अल्टीमेटम लोगों की तरफ से दे दिया गया है। हालांकि आज शांति है, जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव शर्मा बता रहे थे। इस बीच हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सर, अभी क्या माहौल है और क्या अभी जो है इस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। विरोध प्रदर्शन ऐसे समय होते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी समुदाय को हिमाचल के जो लोग हैं वो तंग नहीं करते हैं। ये ठीक है कि कुछ गुस्सा लोगों में आ जाता है, लेकिन प्रदेश में बिल्कुल शांति है और इस देश के नागरिकों को जो भी जहाँ रहता है उन सबको अपनी किसी भी प्रदेश में रहने का अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की वारदातें होने की बात सामने आई है, ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। हमने जो वहाँ के लोग राजनीतिक किया उनको भी हमने इस बारे में समझाया है। क्या अपील जो है आप प्रदर्शनकारियों से करेंगे? और आपके मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसे मेरा सभी मंत्रियों को भी समझा दिया है। हमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है, हमें जो गलती हुई है उसमें सुधार करना है और सौहार्द उन वातावरण बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। सर, ओवैसी की भी पोस्ट आपने देखी होगी, कोई कमेंट आपका उस पर? देखिए, नहीं, मैं उनकी पोस्ट नहीं मैंने देखी है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और किसी को भी कानून में हाथ में लेने की इजाज़त हमारी सरकार नहीं देगी। जयराम ठाकुर कह रहे गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री, और आपने जो स्टेटमेंट दी थी काफ़ी पहले कि हिंदू विचारधारा को आपने हराया, उससे बल मिला है। अब जयराम ठाकुर जी क्या कहेंगे उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, और निश्चित तौर पर सभी समुदाय के लोग जो है वो इस देश के जो यहाँ नागरिक हैं उन सबका सम्मान है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और अपील मुख्यमंत्री ने की है कि यहाँ पर जो है जो सौहार्द है वो बना रहे, और मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।